आजकल आप जहाँ भी देखो हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यूज में सुनते हैं कि एआई नौकरियां खा जाएगा, मूवी में हम देखते हैं कि रोबोट दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और फोन में हम देखते हैं कि चैट जीपीटी और गूगल असिस्टेंट हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एआई है क्या? ये कोई जादू है क्या? ये कोई रोबोट है या सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? और सबसे बड़ी बात, क्या सारा एआई एक जैसा होता है या इसके भी टाइप्स होते हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआई के बारे में। हम जानेंगे कि नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई में क्या डिफरेंस है और आज हम जो एआई यूज कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं या फिर टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। एआई दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल यानी जो नेचुरल नहीं है, जो इंसानों ने बनाया है। इंटेलिजेंस मीन्स यानी सोचना, समझना, सीखने की एबिलिटी। तो सिंपल शब्दों में कहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मशीनों को, कंप्यूटर को ऐसा बनाते हैं कि वो इंसानों की तरह इंटेलिजेंस बिहेव करे। एक नॉर्मल कंप्यूटर क्या करता है? आपने उसे 2+2 करने को कहा तो उसने 4 लिखा। ये कैलकुलेशन है, ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को एक फोटो दिखाएं और वो बता दे कि ये फोटो किसी कैट का है या फिर डॉग का, तो ये इंटेलिजेंस है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर ने सोचा, पैटर्न को पहचाना और डिसीजन लिया। तो एआई का मेन गोल है कि मशीनों को 3 चीज सिखाना: लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये मत सोचना कि एआई का मतलब सिर्फ रोबोट है। आपके फोन का लॉक खोलने वाला फेस आईडी, यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम और गूगल मैप जो रास्ता बताता है, ये सब एआई के ही रूप हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, एआई के टाइप। एआई को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले आती है कैपेबिलिटी के हिसाब से, यानी कौन सा एआई कितना पावरफुल है। इस कैटेगरी में एआई के 3 टाइप्स होते हैं। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट टाइप आता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसे हम वीक एआई भी कहते हैं। नैरो एआई का मतलब होता है ऐसा एआई जो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बना हो। ये नैरो इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका फोकस लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल असिस्टेंट या सीरी, ये आपसे बातें कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरी से कहेंगे कि मेरी कार ड्राइव करो तो वो नहीं कर पाएगी। उसी तरह से वो कंप्यूटर जो चेस में वर्ल्ड चैंपियन रहा हो, वो लूडो नहीं खेल सकता। वो सिर्फ चेस के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। आज की डेट में पूरी दुनिया में जितना भी एआई एग्जिस्ट करता है, चाहे वो टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार हो या फिर चैट जीपीटी, वो सब नैरो एआई है। ये अपने डिफाइंड एरिया में इंसानों से तेज हो सकते हैं, पर ये नई चीज नहीं सीख सकते। दूसरा टाइप आता है आर्टिफिशियल जनरल एआई, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं। ये वो स्टेज होगी जब मशीन की समझ बिल्कुल एक इंसान दिमाग जैसी हो जाएगी। मीन्स एक ऐसा एआई जो ना सिर्फ चेस खेलेगा बल्कि उसी दिमाग से पेंटिंग कर सकता है, ईमेल लिख सकता है और आपसे दोस्ती भी कर लेगा। ये नई सिचुएशन में खुद को ढाल सकता है बिना किसी नए कोड के। इसके पास अपनी कॉमन सेंस होगी। फिलहाल ये एआई अभी तक बना नहीं है, साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, पर हम अभी वहां तक पहुंचे नहीं हैं। और तीसरा टाइप है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये वो स्टेज है जहां शायद आपने हॉलीवुड मूवीज में देखी होगी, जब एआई इंसानी दिमाग से लाखों गुना तेज हो जाएगा। वो ना सिर्फ कैलकुलेशन कर सकता है बल्कि क्रिएटिविटी, विजडम और सोशल स्किल में भी हमसे बहुत आगे होगा। ये कॉन्सेप्ट अभी थ्योरेटिकल है, यानी सिर्फ किताबों और फिल्मों में ही है। अब हम देखते हैं कि एआई का दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, यानी एआई कैसे काम करता है और उसकी मेमोरी कैसी है। इसमें इसके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है रिएक्टिव मशीन। ये एआई का सबसे पुराना रूप है। इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, ये पास्ट की बातें याद नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल आईबीएम का डीप ब्लू कंप्यूटर, उसने चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया था, लेकिन वो कंप्यूटर सिर्फ बोर्ड पर रखी पीसेस को देखकर रिएक्ट करता था। उसे ये याद नहीं रहता था कि पिछले मैच में क्या हुआ था। सेकंड टाइप है लिमिटेड मेमोरी। ये वो एआई है जो आज हम यूज कर रहे हैं। ये पुराने डेटा को थोड़े समय के लिए ही याद रखता कि वो अभी का डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार, जब गाड़ी चलती है तो वो याद रखती है कि 5 सेकंड पहले वाली लाइन में एक ट्रक था ताकि एक्सीडेंट ना हो। ये डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। थर्ड टाइप है थ्योरी ऑफ माइंड। ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। एआई जो इंसानों के इमोशन, बिलीफ और सोचने
सोचने की तरीके को समझेगा। वो समझेगा कि आप गुस्से में हैं या फिर खुश हैं, तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। फोर्थ टाइप है सेल्फ अवेयरनेस। ये एआई की आखिरी स्टेज होगी, जब मशीनों को खुद ही एहसास होगा किसी की कमांड फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके पास अपनी कॉन्शियसनेस होगी। वो कहेगा कि मैं जिंदा हूँ। फिलहाल ये अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। तो इन सब का कंक्लूजन यही निकलता है कि हम अभी नैरो एआई के युग में ही जी रहे हैं, जो लिमिटेड मेमोरी का यूज करता है। हम एजीआई की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मंजिल दूर है। और सुपर एआई तो अभी एक थ्योरेटिकल ही टॉपिक बना हुआ है। एआई हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए है, ना कि डराने के लिए। बस जरूरत है इसे सही तरीके से सीखने और समझने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपके लिए भी एक सवाल है, क्या आपको लगता है क्या कभी कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा समझदार हो पाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सोनिया कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।